हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। सो गाइज, आज है 27 नवंबर और 27 नवंबर 2021 से बनने वाले सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चंस के साथ सारी की सारी उनकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, उसी के साथ जो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चंस देखे थे उनका रिवीजन और स्टैटिक पोर्शन के ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज जो है हमारी वीडियो आपके लिए होने वाली है। सो गाइज, आज का जो लाइक का टारगेट है वो हम रखेंगे लगभग 10,000। ठीक है। सो आपको पता है अभी करंट सिनेरियो में बच्चे भी थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, बट आई जस्ट वांट कि आप वो सब छोड़ के अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर कर दीजिए। 10,000 लाइक का जो है हम यहाँ पर आज टारगेट रखते हैं, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके। और कई सारी चीज़ें, पीडीएफ्स जो हैं, करंट अफेयर क्विज, आपको सभी कुछ हमारी जो वेबसाइट है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगा। सो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कल का रिवीजन हम करेंगे। जो त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास था, कौन सा, क्या नाम है इसका, दोस्ती किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत, मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे चर्चा में रही भारत गौरव योजना भारतीय रेलवे से संबंधित है। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से जो है सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बने हैं एस.के. सोहन रॉय। कौन बने हैं? एस.के. सोहन रॉय बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आइकन तांत्या भील जो है कर दिया है? ठीक है, मैंने आपको बताया था इन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी गई है। इसके बाद जो तांत्या भील है, इन्हीं के नाम पर जो इंदौर एक सिटी है जो कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे भारत में 5वीं बार इसने टॉप किया है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। वहाँ पर एक बहुत फेमस चौराहा है विच इज़ भंवर कुआं चौराहा, उसका भी नाम बदल करके तांत्या भील के नाम पर ही रखा जाएगा। आगे हम बात कर लेंगे। हाल ही में नासा ने पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है। यह किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो नासा सभी को पता होना चाहिए किस देश की है, अमेरिका की। क्या फुल फॉर्म इसका? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। आगे देख लेंगे हम। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? सो गाइज, इट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या, कौन सा शहर है ये? तो ये है शिमला। कौन सा शहर है? शिमला है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजॉल्ट यूनाइटिंग नेशंस एंड अ डिवाइडेड वर्ल्ड नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के पूर्व डायरेक्टर जनरल रहे हैं। कौन? बान की मून। ठीक है। आगे देख लेंगे। हाल ही में किसने रानी गाइदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी है? तो ये किसके द्वारा रखी गई है? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा जो है ये इसकी आधारशिला रखी गई है, जिसको कल हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है और 25 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है किस स्थान पर जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है नोएडा में। ठीक है। तो ये तो हो जाता है हमारा रिवीजन। अब हम देखेंगे आज की वीडियो और सॉल्व करेंगे पहला क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? सो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया होगा कि एक स्टेट है, कौन सा? आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू रिपील द 3 कैपिटल बिल। ठीक है। इसको देखिए, मैं आपको बताती हूँ। ये है चीफ मिनिस्टर यहाँ के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। तो थोड़े टाइम पहले आंध्र प्रदेश ने अपनी 3 कैपिटल बना ली थी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। अब ऐसा क्यों किया था? क्योंकि आंध्र प्रदेश का ही पार्ट हुआ करता था तेलंगाना। ठीक है। जो कि 2 जून 2014 को एक नया राज्य बना। अब जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो उस समय कैपिटल हैदराबाद थी, लेकिन जैसे ही तेलंगाना अलग हो गया तो हैदराबाद तो चले गया तेलंगाना के पास, तो आंध्र प्रदेश को एक नई राजधानी बनाना पड़ा। अब न एक की जगह इन्होंने 3 राजधानियां बना दी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो अब इन्होंने कहा है कि उस बिल को जो है रिपील करते हैं। किस बिल को? तो इसका जो
3 कैपिटल वाला बिल है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 राजधानियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले कानून को निरस्त करने का निर्णय लिया है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर जो विवाद था अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अब केवल एक ही राजधानी होगी, जो कौन सी होगी, अमरावती। विशाखापट्टनम और कुर्नूल जो है कैपिटल्स नहीं होंगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने 3 राजधानियों के विधेयक को वापस लेने और उच्च न्यायालय को निर्णय की सूचना देने का फैसला किया है। अब ये देखिए, ये तो है इंडिया का मैप और यहाँ स्थित है आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अभी इसकी 3 कैपिटल हो गई थी फिलहाल में, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के ये राज्य जिसका नाम है तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 को। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के, तो मुख्यमंत्री हैं शिवाय जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंदन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, एक तो राजीव गांधी रामेश्वरम, पापीकुंडा और श्री वेंकटेश्वर। ओके, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य मैं आपको बताऊं, जिनमें से जो आपको याद रखने हैं, बट्टा बोमालू, मर्दाला, कुंभी, छड़ी नृत्य, ठीक है, लंबाडी, धीमसा, कोलट्टम, भद्रकाली और बाथ कंभा। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे हम। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 26 नवंबर। तो अब ये जो है आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। ठीक है, पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन के बाद ये बन करके तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर 1949 को। दूसरा, यहाँ पर नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। क्यों? कि जो भारत में श्वेत क्रांति जो थी, वाइट रेवोल्यूशन, जो कि दूध के लिए होता है, उसके जनक माने जाने वाले वर्गीस कुरियन की बर्थ डेट पर। तो सी जो है हमारा आंसर होगा। देखते हैं, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए, 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना हुई थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा गया था। कौन सी कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष बने थे कौन? डॉक्टर BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान का प्रकाशन देहरादून में किया गया था और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान दुनिया में किसी भी संप्रभुत्व देश का सबसे लंबा संविधान है, जिसमें क्या है, हमें याद रखना है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान के हिंदी और अंग्रेजी के दोनों ही संस्करण हस्तलिखित थे। भारत के मूल संविधान को जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ जो है इटैलिक शैली में लिखा था। इसके बाद और क्या याद रखना है, भारत में संविधान को तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य इसके निर्माता और देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देना है। संविधान दिवस के अवसर पर हम न केवल स्वतंत्र भारत की नागरिक होने का एहसास होता है, बल्कि संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से जो है हमें अपना हक भी मिलता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई हिस्से UK, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, जापान से लिए गए हैं। इस संविधान में देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबकी शक्तियों का वर्णन है। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी, जिसके हम बात करें, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष थे, जो कि अस्थायी थे, जिसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई। बाद में 11 दिसंबर 1946 में स्थायी अध्यक्ष चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। आगे बात कर लेंगे राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पहली बार 26 नवंबर 2014 को मनाया गया। ये दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन के सम्मान में मनाया जाता है। वर्गीस कुरियन कौन थे? जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्म 26 नवंबर को हुआ था, इसीलिए इस दिन ये दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय डेयरी संघ सहित जो है देश के सभी डेयरी प्रमुखों ने 22 राज्य स्तरीय दूध संघों के साथ जो है यह दिन तय किया है। ठीक है। विश्व दुग्ध दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 1 जून को मनाया जाता है। ओके। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और दूध उद्योग से संबंधित गतिविधियों के प्रचार एवं लोगों में आजीवन दूध एवं दूध उत्पादों की महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जाता है। यह दिन भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और ये कौन है? द मिल्क मैन ऑफ इंडिया की उपाधि इन्हें दी गई है। ठीक है। उन्होंने अमूल ब्रांड की स्थापना एवं सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों से ही सम्मानित किया जा चुका है। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्टीव वर्जे पूरी तरह से 3D प्रिंटेड आँख लगवाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ये किस देश से संबंधित हैं? सो स्टीव वर्गे recently became the first person in the world to have fully 3D printed eyes. So he belongs to which country? So इसका जो आंसर है गाइस, he is from इंग्लैंड। कहाँ से हैं? इंग्लैंड से हैं। ओके। देख सकते हैं आप इनको इमेज में। लंदन के मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल के अनुसार एक ब्रिटिश व्यक्ति 3D प्रिंटेड आँख से लैस होने वाला दुनिया का पहला मरीज बना है। स्टीव वर्स जो कि 47 वर्ष के हैं और पूर्वी लंदन के हैकनी के एक इंजीनियर हैं। ठीक है। मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कृत्रिम अंग रोगी के लिए बनाई गई पहली पूरी तरह से डिजिटल कृत्रिम आँख है। और इंग्लैंड तो आपको पता ही होगा, ये लोकेशन है इसकी यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है। इंग्लिश चैनल के द्वारा ये यूरोप की मेनलैंड से अलग होता है ना। हाल ही में किसके द्वारा तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की गई है? तो तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की गई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अमित शाह क्या है? होम मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। और ये योजना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा शुरू की गई है। क्या है इसमें? केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 से 35 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के लिए अपना व्यवसाय है शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक की तेजस्विनी और हौसला योजना नाम से 2 योजनाएं शुरू की हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जम्मू और कश्मीर में पर्यटन के विकास के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने जो है शिखर और शिकारा योजना शुरू की है। अब तेजस्विनी योजना क्या है? तो जम्मू में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के दौरान तेजस्विनी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य युवा महिलाओं को उनकी विशेषज्ञता, योग्यता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल लाभकारी स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट देखेंगे, तेजस्विनी योजना 18 से 35 वर्ष के बीच की महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। अब हौसला योजना क्या है? वर्तमान महिला उद्यमियों को उनके संबंधित क्षेत्रों के रोल मॉडल के रूप में सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के तहत ये योजना शुरू की गई है। यह न केवल क्षमता सुधार प्रदान करता है बल्कि क्रेडिट स्कोर सहायता, विज्ञापन सहायता और परामर्श भी प्रदान करता है। और जम्मू कश्मीर के बारे में तो पता ही होगा, ये वाला जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर का हो गया है ना। और फिर इसके बारे में हम बात करें, वैसे ऐसा कुछ डिवाइड हुआ है ये कि पहले पूरा एक स्टेट हुआ करता था और अब क्या बन गई हैं, 2 यूटी बन गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, है ना। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। लोक नृत्य आपको यहाँ से जो याद रखना है, रऊफ याद रखेंगे आप, एक कौन सा? रऊफ, और एक हम बात करें जशीन। ठीक है। रऊफ, इक्कात, मंदजात, कूद, भांड, पथेर, पज्जा सब यहीं के हैं।
31 अक्टूबर 2019 को इसको एक क्या बनाया गया है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो मोस्ट फेमस हैं, सलीम अली, हैमिश हाय और किश्तवाड़ और दाशिगम, जिसमें से हैमिश नेशनल पार्क अब पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, नाउ इट इज़ इन दी लद्दाख, और इंडिया का सबसे बड़ा भी नेशनल पार्क है ये। भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में प्रकाशित मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो जो जीडीपी वृद्धि दर होगी ये होगी 9.3%। कितनी होगी? 9.3%। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि भारत में आर्थिक विकास में जोरदार उछाल आएगा और वित्त वर्ष 2022 और 23 में देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.3 to 7.9% आंकी गई है। और भारत ने हाल ही में जो है रिकॉर्ड कोविड-19 टीकाकरण दरों को छुआ है और मूडीज़ ने जो है नोट किया कि भारत में टीकाकरण अभियान ने दूसरी लहर के बाद गति पकड़ ली है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है? तो किसको चुना गया है ये प्रतिनिधि? ये चुना गया है गाइस प्रवीण सिन्हा को, ठीक है। और प्रवीण सिन्हा के अलावा आप ऑप्शन में देखेंगे अरुण कुमार मिश्रा, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इसके अभी थोड़े टाइम पहले ये चेयरमैन बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? तो भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और डेविड मालपास अगर आप ऑप्शन में देखें तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं। जबकि इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशिया प्रतिनिधि प्रवीण सिन्हा को चुना गया है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है हमारा, इसके विशेष निदेशक हैं प्रवीण सिन्हा। इनको अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है। और इससे पूर्व सीबीआई के तत्कालीन निदेशक और एनसीबी इंडिया के प्रमुख पीसी शर्मा को 2003 और 6 के 2003 से 6 के मध्य इंटरपोल में एशिया का अध्यक्ष चुना गया था। इंटरपोल जो है इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संगठन है जो 194 देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। प्रत्येक सदस्य देश में इंटरपोल का नेशनल सेंट्रल ब्यूरो एनसीबी होता है। यह उन देशों के राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और जनरल सचिवालयों से जोड़ता है, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारत के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे हाल ही में चर्चा में रहा प्रॉन नेबुला शब्द किससे संबंधित है? तो प्रॉन नेबुला जो वर्ड है गाइस, ये संबंधित है एक विशाल तारकीय नर्सरी, जाइंट स्टेलर नर्सरी। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के हबल टेलीस्कोप ने प्रॉन नेबुला की तस्वीर कैप्चर की है। नासा के मुताबिक प्रॉन नेबुला एक विशाल तारकीय नर्सरी है जो पृथ्वी के लगभग 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्कॉर्पियस नक्षत्र में स्थित है। यद्यपि यह नेबुला 250 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और पूर्ण चंद्रमा के आकार से 4 गुना अधिक अंतरिक्ष को कवर करता है और यह मुख्य रूप से तरंग दैर्घ्य में प्रकाश का उत्सर्जन करता है जिसे मानव आंखों से नहीं देखा जा सकता। ओके, प्रॉन नेबुला जिसे IC 4628 के नाम से भी जाना जाता है एक उत्सर्जन नेबुला है, जिसका अर्थ है कि इसकी गैस पास के सितारों के विकिरण द्वारा सक्रिय आयनित हो गई है। इन विशाल तारों से निकलने वाला विकिरण नेबुला के हाइड्रोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को समाप्त कर देता है और जैसे ही सक्रिय इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन नाभिक के साथ पुनर्संयोजन करके अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था से निम्न ऊर्जा अवस्था में आते हैं, वे प्रकाश के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जिससे नेबुला चमकने लगता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हाल ही में एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है?
सो ये जो एडिशन था, कौन सा संस्करण था, ये था 13वां एडिशन, 13वां संस्करण। इमेज देख सकते हैं। एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का 13वां संस्करण 25 से 26 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया और इसकी मेजबानी जो है इस बार कंबोडिया ने की है। और इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया और इस शिखर सम्मेलन का शीर्षक साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। 51 देशों के सदस्यों ने वर्चुअल मोड से जो है इसमें भाग लिया है। अब ये है क्या, तो इसकी स्थापना 1 मार्च 1996 को बैंकॉक थाईलैंड में पहले एसएम शिखर सम्मेलन में हुई थी। एसएम के सदस्य तो कई यूरोपीय संघ के सदस्य देश, भारत, पाकिस्तान, मंगोलिया, आसियान सचिवालय एसएम में शामिल हुए हैं। एसएम मतलब एशिया यूरोप मीटिंग। ओके 2010 में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रूस इसमें शामिल हुए, जबकि फिर 12 में बांग्लादेश, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, 14 में क्रोएशिया, कजाकिस्तान और तुर्की जो है सबसे नया सदस्य है एसएम का, जो 2021 में शामिल हुआ है। हाल ही में केंटो मोमोटा ने 2021 इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वह किस देश से हैं? So recently, Kento Momota won the title of 2021 Indonesia Master Tournament and he belongs to which country? So the answer is, ऐसा नाम कहाँ हो सकता है? डेफिनेटली जापान में हो सकता है ना। इमेज में दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। सो बैडमिंटन में जापान के केंटो मोमोटा ने डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन को 21-17, 21-11 से हराकर जो है ये खिताब जीता है। और महिला एकल में दक्षिण कोरिया की एन सियोंग ने जापान की शीर्ष वरीयता प्राप्त आंकने वाले जो हैं यामगुची को हरा करके खिताब जीता। इंडोनेशिया मास्टर्स में हम देखिए पुरुष एकल जीता है केंटो मोमोटा ने, महिला एकल यन सियोंग ने, ठीक है। और मेंस डबल्स ताकुरो हॉकी और ह्यूगो कोबायाशी। महिला डबल्स नामी मत्सुयामा और चिहारू शिदा, दोनों जापान की। और मिक्स डबल्स में डेचापोल पुवारानुक्रो, ठीक है, डेचापोल पुवारानुक्रो और सबसिरी तेरत नचाई। ओके सो नेक्स्ट देखेंगे किसके द्वारा लिखी गई नई पुस्तक इंडिया वर्सेस यूकैरो द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन का विमोचन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो सैयद अकबरुद्दीन के द्वारा ये लिखी गई है। इमेज में आप उसको देख सकते हैं। आगे बात करें, वरिष्ठ भारतीय राजनयिक सैयद अकबरुद्दीन ने इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक में 2017 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के चुनावों में यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भारत की जीत पर जो है पर्दे के पीछे का विवरण किया है। उस समय संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे कौन? सैयद अकबरुद्दीन। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, संयुक्त राष्ट्र मैंने कल भी बताया था 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस इसके डायरेक्टर जनरल हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रगान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। रेडियो एक्टिविटा जो है इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकरेल ने की थी। पेसमेकर का संबंध हमारे शरीर में हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है और एक्सरे का आविष्कार रॉन्सन ने किया है। कल का क्वेश्चन, रिसेंटली इन विच आईआईटी द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैज लॉन्च द सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी। नया नैनो टेक्नोलॉजी का सेंटर का शुभारंभ किया गया है एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। तो आईआईटी गुवाहाटी में किया गया है। हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी गुवाहाटी में अत्याधुनिक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम जो है लॉन्च किया है। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन विकसित किया गया है? आईआईटी हैदराबाद। प्रोजेक्ट उड़ान शुरू किया है आईआईटी बॉम्बे। और भारत में पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबी टैग विकसित किया है आईआईटी रोपड़ ने। और दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर बनाया है आईआईटी रोपड़ पंजाब ने। आज का जो क्वेश्चन है, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हरियाणा, राजस्थान, यूपी, पंजाब।
सो फटाफट से आपको आंसर करना है। और ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी गाइज़। आई होप वीडियो आपको पसंद आई, वैसे फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।